चलिए जरा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करें। इसमें कोई समस्या? कोई प्रॉब्लम इसमें आर्टिकल और मेमोरेंडम में? प्रैक्टिकली जरा देखें। अगर आपको कंपनी रजिस्टर्ड करनी होगी, अगर आपको कंपनी बनानी तो कैसे बनाओगे? अगर आपको कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, कंपनी बनानी है, तो वो कंपनी किस तरीके से बनेगी? ठीक है, ये टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है ना, टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो इसके बेटा तीन चार स्टेज हैं, चार स्टेज हैं, है ना। चार स्टेज हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन स्टेज। और जैसे कि प्रमोशन स्टेज में कल प्रमोटर पढ़ाया था, और प्रमोटर में बताया था कि कैसे प्रमोशन होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में आइडिया आएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कि चलो एक काम करते हैं, कंपनी बनाते हैं। किस चीज़ की कंपनी बनाते हैं? लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था जैसे ड्रोन की। आईटीएम के कुछ स्टूडेंट्स ने ड्रोन बनाया। अब बेटा उनके पास दिमाग तो है, टैलेंट है, तब तभी उन्होंने ड्रोन बना दिया। लेकिन पैसा नहीं है, इतना इतना पैसा नहीं है कि वो कंपनी बना सकें। तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो पैसा लगा सके। ठीक है, जो अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सके, बिजनेस में अच्छा पैसा लगा सके। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो पैसे इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, यहीं से प्रमोशन स्टेज चालू होती है। अभी कंपनी बनी नहीं है, कंपनी तो बेटा सबसे एंड में बनेगी, उससे पहले के ही बहुत काम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब उनके दिमाग में आया कि चलो कंपनी बनाते हैं। अब कंपनी बना के वो फिर क्या लोगों के पास जाएंगे कि भाई साहब मुझे ड्रोन बनाना आता है। सोचो कितना बढ़िया काम है कि अपन ड्रोन बनाएं, और ड्रोन बना के फिर क्या होगा? आर्मी को बेचें। ठीक है, ट्रैफिक ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस के लिए काम आएगा वो, खूब बिकेगा। आजकल तो शादियों में रिकॉर्डिंग होती है, तो उसमें भी ड्रोन लगते हैं, है ना। तो वो सबके पास अपना आइडिया लेके जाएंगे, सबके पास अपना आइडिया लेके जाएंगे और आइडिया जाके बताएंगे कि अरे ये बढ़िया काम है और इसमें कंपनी बनानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कि लोगों के पास जाके प्रमोशन करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, प्रमोशन स्टेज। लोगों के पास जाएंगे, बताएंगे, है ना। किसके पास? ऐसे लोगों के पास जो पैसे लगा सकें, पैसे लगा सकें, है ना। ऐसे लोगों के पास जाना है जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कर रहे हो। दोस्तों के पास मत चले जाना, वो तो कह रहे हैं बेकार काम है, फालतू, तुझे भी नहीं आता है क्या, जो भी जैसा भी क्या ड्रोन है उड़ गया रहने दे, है ना। अभी हवा चलेगी फिर क्या होगा, बारिश में कैसे उड़ जाएगा, 500 कमी निकाल के बता देंगे। तो ऐसे ऐसे नहीं जाना। किसके पास जाना? बिजनेसमैन के पास, जो आपकी बात को समझे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हुआ? प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप उनको बताएंगे कि भाई यहाँ पे बिजनेस है, ये बिजनेस हो सकता है, बढ़िया आइडिया है, बताओ करना कि नहीं करना। वो कहेंगे हाँ चलो ठीक है करते हैं। अच्छा, ऐसे ही कह देंगे चलो ठीक है करते हैं? आपको पहले उनको बताना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फीजिबिलिटी स्टडी। अच्छा, वो पूछेंगे कितने ड्रोन बनाएंगे, कहाँ बेचेंगे, कितने के बनाएंगे, बहुत सारे सवाल है ना। अब ऐसा ऐसा डायरेक्ट ऐसे ही पहुंच जाओ कि ड्रोन बनाना आता है भाई सब बताओ। ठीक है, तो वो पूछेंगे ना कुछ आइडिया है क्या, कुछ आइडिया, कुछ लेआउट है। तो आप बताओगे कि हाँ सर लेआउट तो है, ऐसे ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं कि एक एक ड्रोन बनाते हैं, उसको उसको अपन प्राइस रखेंगे 10,000 रख लेंगे। ठीक है, और पूरे साल भर में कितने ड्रोन बनाएंगे? साल भर में जैसे अपन ने 10,000 ड्रोन बनाए, तो ऐसे करके फिर आप बहुत सारे जीरो दिखाओगे। ये देखो कितने सारे जीरो हो रहे हैं। 10,000 ड्रोन बनाएंगे और 10,000 का बेचेंगे, है ना, तो इतने सारे जीरो हो गए। और उन जीरो में जो है, मतलब कुछ जीरो आपके कुछ मेरे, इतना खर्चा आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके पहले आपको पूरी फीजिबिलिटी स्टडी बतानी पड़ेगी। फीजिबिलिटी मतलब क्या बनाना सही रहेगा। अच्छा, अगर एक ड्रोन 1 करोड़ रुपए का पड़ा तो
फिर भी खरीदेगा क्या? इतना महंगा कौन खरीदने वाला है? ठीक है, इतने में तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा, छोटा छोटा मोटा एयरक्राफ्ट आ जाएगा। फिर ड्रोन का क्या करोगे? फिर हेलीकॉप्टर में ज़्यादा टिप करके करना। ठीक है, तो ड्रोन का क्या मतलब रहेगा? अच्छा, इतना महंगा भी ना हो, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ये वर्ड आप फिजिबिलिटी स्टडी कॉमर्स में कई बार पढ़ोगे, ध्यान देना, ये यही है। अगर आप एमबीए में भी पढ़ रहे होगे ना, तो जो मैं आपको आज बता रहा हूँ वो यही मिलने वाले हैं, और कुछ अलग से नहीं मिलने वाला वहाँ पे भी। सीए फाइनल में भी पढ़ रहे होगे, वहाँ पे भी फिजिबिलिटी स्टडी ना वो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब स्टडी इस बात की करना, क्या ये सही रहेगा या नहीं है। किन किन मायने में? यही 3 पॉइंट मिलेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी किन किन मायनों में? टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल। 3 तरीके की फिजिबिलिटी होती है। क्या क्या? टेक्निकल, टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी वाइज कैसा है प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी अच्छी है क्या? हाँ बढ़िया है, हवा में उड़ रहा है, और क्या चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ की जा रही है? टेक्नोलॉजी बढ़िया यूज़ की रही है। फाइनेंशियल, पैसा कितना लगेगा, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, पैसा कितना लगना है। ठीक है, ये भी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि वो यही तो पूछेंगे सबसे पहले। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए कि भाई साहब मुझे ड्रोन बनाना आता है, कंपनी स्टार्ट करते हैं, पैसे लगा, आप पैसे लगा दो, सबसे पहले यही तो पूछे कितने लगा दूँ। सबसे पहले वो यही तो पूछेगा कि कितने लगाएं। फिर आप बताओगे कि हाँ इतने इतने लगाने की इतनी की आवश्यकता पड़ेगी, इस तरीके से आप बता दोगे। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। और इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता। ठीक है, कि इकोनॉमिकली वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने बताया ना, 1 करोड़ का बना दिया आपने, ड्रोन तो बन गया, लेकिन इतना महंगा बना, क्या फायदा, है ना। आपका ड्रोन महंगा है, पता पड़ा चाइना बेच रहा है 10-10 15-15 हज़ार में ड्रोन, क्या फायदा उसका। तीसरा पॉइंट, अब आपने ये सब बता दिया कि देखो साहब टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत ऊंचा उड़ता है अपना ड्रोन, है ना। फाइनेंशियल, पैसा भी लगाना है आपको, कितना ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, 20-50 लाख लगा दो बिजनेस में, बहुत है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिकल, सस्ता भी पड़ रहा है, 5 हज़ार का ड्रोन बना के दे रहे हैं अपन, सस्ता पड़ेगा, बढ़िया, मार्केट में चलेगा। आपने ये सारी चीज़ें वो कर ली, और वो भी बढ़िया खुश हो गए कि हाँ चलो ठीक है, मैं बिजनेस में पैसा लगा देता हूँ, अपन तुम बनाना और मैं पैसा लगा रहा हूँ, पैसा मेरा और टैलेंट तुम्हारा, ऐसे करके वो बिजनेसमैन राजी हो गए। क्लियर? अब क्या नाम रखोगे? तीसरा स्टेप आता है नेम अप्रूवल। अच्छा, आपको सबसे पहले तो ये बताऊं, एक नाम की केवल एक ही कंपनी होती है बेटा, एक नाम की एक ही कंपनी है। रिलायंस नाम की कोई दूसरी कंपनी देखी क्या? टाटा के नाम की देखी हो, या और किसी नाम जो आप जानते हो, उस नाम की आपने 2 कंपनी देखी हो। अब तो बेटा नेम अप्रूवल लेना पड़ता है, अप्रूवल, कि मुझे, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे ईमेल होता है ना, एक ईमेल, एक नाम एक ईमेल। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ सिंपली कि अगर वो वाला नाम, वो वाला नाम जैसे, अब मेरा नाम तो खैर यूनिक है, ये तो मैं तो, मेरा तो बिल्कुल नाम से ही बन गया ईमेल। ठीक है, बाकी जैसे अगर कोई सौरभ शर्मा है, तो सौरभ शर्मा के तो बेटा तमाम लोग हैं। अब मैं सौरभ शर्मा के नाम से मेल बनाना चाहूँगा तो वो मेल आईडी बन जाएगी मेरी? नहीं बनेगी। वो कुछ पीछे से सौरभ शर्मा 58762346 कुछ भी, मतलब पीछे का डिजिट दे ही देगा, मतलब जो यूनिकनेस शो करे, ऐसी बेटा नेम अप्रूवल होता है। आजकल तो, आजकल तो पूरा ऑनलाइन चेक हो जाता है नेम, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ये इशू है ना। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि भाई क्या बोलते हैं, मैं कुछ हनुमान जी के नाम पे रख लेता हूँ, शिव जी सावन चल रहे हैं, ठीक है, शिव जी के नाम पे कंपनी बनाऊंगा मैं, है ना। अगर उस नाम की कंपनी कोई बन चुकी है तो बेटा फिर नहीं बनेगी। अच्छा, आपको अब तो ये भी बताना पड़ता है कि ये नाम आपने क्यों चुना। कोई नाम अगर आप चुन रहे हो तो ये आपने क्यों चुना, ये भी आपको बताना पड़ेगा बेटा, है ना। तो इसलिए नेम अप्रूवल, नेम अप्रूवल जरूरी है, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है। तो तीसरा ये काम है नेम अप्रूवल, आपको नेम अप्रूवल देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा भाई क्या क्या नाम चाहिए। अच्छा, कौन साइन करेगा, किसके ऊपर? एमओए,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इस पर कौन साइन करेगा? वो भी इसी बात है, जो प्रमोटर होता है वही साइन करेगा, जो प्रमोटर होगा वही साइन करेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाएंगे। प्रोफेशनल्स कौन? कंपनी बनाना आपके बस की बात है क्या? नहीं है। मेमोरेंडम बनाना, आर्टिकल बनाना, ठीक है, नाम अप्रूवल, बहुत सारे काम होते हैं बेटा, इसलिए आप किसी CS को हायर करते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह ये जो है ना, इनका काम ही यही है। इन्हें टेक्निकली मालूम होता है कि क्या प्रॉब्लम आती है कंपनी रजिस्टर करने में, क्या वो रहता है, वो आप पूरा आपको उसी हिसाब से गाइड कर देंगे वो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल्स हैं उन प्रोफेशनल्स का है ना अपॉइंटमेंट, आप उनको बता दोगे कि हाँ भाई इस तरीके से वो करना है ना। और लास्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। कोई समस्या? क्या क्या पॉइंट? सबसे पहली स्टेज क्या? सबसे पहली स्टेज प्रमोशन स्टेज। ठीक है, प्रमोशन स्टेज में क्या? सबसे पहला पॉइंट, हाँ जी, कि अपॉर्चुनिटी क्या है, आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। किस चीज का बिजनेस करें? आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हाँ, सेकंड फिर फीजिबिलिटी स्टडी बनाना। फीजिबिलिटी स्टडी, फीजिबिलिटी स्टडी तीन तरीके से बनेगी। फीजिबिलिटी मतलब चीज़ें सही हैं कि नहीं है, तो कौन कौन सी चीज़ें सही हैं कि नहीं देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज ठीक है कि नहीं है। पुरानी टेक्नोलॉजी तो वो काम नहीं किया जाता बेटा, पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया जाता। टेक्नोलॉजी हमेशा नई होती है या होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी पे ही काम होता है। तो नई टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल पैसा कितना लगेगा, सस्ता पड़ेगा नहीं पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट सस्ता होगा उसके चलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दूसरा फीजिबिलिटी स्टडी। तीसरा पॉइंट नेम अप्रूवल, नाम, नाम वाम देख लो भैया, वो नेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नाम मिल गया, अब साइन कौन करेगा? CS वगैरह अपॉइंट कर लो, ठीक है, CS वगैरह अपॉइंट कर लो। और जो डॉक्यूमेंट्स बनाने वो डॉक्यूमेंट्स बनाओ। CS से मिलकर करोगे क्या? अब ये आपको वो डॉक्यूमेंट्स बना के, मैंने बताया ना, MOA, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ये बना के देगा। तो CA क्या करेगा? ये डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। क्लियर हुआ? सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी, नेम, नाम वाम देख लो, ठीक है, साइन करा लो, CS से मिल लो, और CS से मिल के डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। 6 पॉइंट क्लियर है ना? ये 6 पॉइंट है। कोई समस्या? प्रमोशन स्टेज, चलिए साहब, डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार हो गए बनके, फोन आ जाएगा CA साहब का कि हाँ भैया डॉक्यूमेंट बन गए। अब डॉक्यूमेंट बन गए तो क्या करोगे? अब उन डॉक्यूमेंट को लेके, उन डॉक्यूमेंट को लेके अब क्या करना है? उन डॉक्यूमेंट को लेके अब सेकंड स्टेज चालू हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अब उन डॉक्यूमेंट को लेके क्या करना है? अब आप गवर्नमेंट के पास जाओगे, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट कहाँ, गवर्नमेंट कहाँ, गवर्नमेंट के पास जाओगे और अपने संजय कॉम्प्लेक्स में नहीं है ना, संजय कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, यहीं पे इसका ऑफिस कंपनी का रजिस्टर्ड कराने का। अब तो आजकल खैर ऑनलाइन होने लगा है, हर जगह होने लगा है, नहीं तो पहले बेटा यही यहीं था। और पूरे MP में मतलब ये मान के चलो कि जो भी जैसा भी था ना ऑफिस, कंपनी रजिस्टर्ड करानी वो यहीं से काम होता था बेटा। आप समझ रहे हो? जैसे आप, आपको लाइसेंस बनवाना है, क्या करते हो? डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हो, इकट्ठा करके सरकार के पास जाओगे तभी तो लाइसेंस बनेगा। कंपनी बनवानी है
तो कंपनी बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके कंपनी के पास जाना पड़ेगा ना, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके कंपनी के पास तो जाओगे। हाँ जी, तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे होंगे, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद सॉरी कंपनी के पास कह रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास जाओगे कंपनी बनवानी है तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हुए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे होने के बाद आप गवर्नमेंट के पास जाओगे, तो उसको बोलते हैं कौन सी स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, इनकॉर्पोरेट करना, है ना, बनाना। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में फर्स्ट पॉइंट, फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फिल करना, फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए, डायरेक्टर नेम, कौन रहेगा डायरेक्टर भैया, डायरेक्टर का नाम, एड्रेस, कहाँ पे रहते हैं, क्या जो भी जैसा भी है ना, ये इंफॉर्मेशन आपको पहुंचानी पड़ेगी। सेकंड स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। कोई समस्या, डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद फिर क्या कहते हैं कि भाई जो भी पेमेंट वगैरह करना है, फीस वगैरह, ठीक है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, तो सबसे पहले क्या करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाओगे। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, गवर्नमेंट का प्रोसेस ही तो यही है, आपको मूल निवासी बनवाना है ना, डोमिसाइल वगैरह जो भी वॉट जो भी आपको बनवाना हो, तो आप सबसे पहले गवर्नमेंट आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, कौन हो क्या हो, अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो बताओगे, है ना। आप डॉक्यूमेंट्स देखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, तो पेमेंट ऑफ फीस वगैरह, फीस पेमेंट करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद फिर फीस जमा करनी पड़ती है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट की नज़र में आ जाओगे, हाँ भाई आप इस प्रकार की कोई कंपनी है, कंपनी रजिस्टर करके आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हो गया, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब कि आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो गई है, बधाई हो। रजिस्टर्ड मतलब आपकी जो कंपनी है, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपकी कंपनी बन गई। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको ड्राइविंग कार्ड बना के दे देते हैं ना, ऐसी कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं कि भाई आपके पास ये कंपनी, इस कंपनी है, इस नाम से कंपनी है ना। कई कंपनियों में जाना, आप रिसेप्शन काउंटर पे ही देखोगे, सामने ही आपको सर्टिफिकेट टंगा मिल जाएगा कंपनी, और जहाँ तक डिस्प्ले करना पड़ता है, जो कंपनी नहीं करती है वो गलत है। ये तो बाकी लिखा हुआ है कि जो भी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट पब्लिक प्लेस पे जो है, मतलब जहाँ पे लोग आ रहे हैं, जैसे मैं, मुझे अच्छे से याद है, एयरटेल वगैरह एक आध दो कंपनी ऐसी, यहाँ पे मैं गया था सिटी सेंटर पे, है ना, तो जैसे ही एंटर करते हैं सामने काउंटर था, काउंटर के ऊपर ही सर्टिफिकेट लगा हुआ था, और जब अपन कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो अपने को याद आया था कि हाँ देखो सर्टिफिकेट लगा हुआ है ना, सर्टिफिकेट लगा हुआ है। सर्टिफिकेट अपन ने उसमें भी पढ़ा था, बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर में, प्रोफेशन में सर्टिफिकेट मिलता है, सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तब भी मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, डॉक्टर वगैरह जो, लॉयर वगैरह जो है, अगर उन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा है प्रैक्टिस का, तो उनको अपने ऑफिस में लगाना पड़ता है, सामने ही डिस्प्ले, हमारा भी लगा हुआ है सर्टिफिकेट, देखो वहाँ पे, है ना, देख लेना उसमें वो भी है, ठीक है, इन कोऑपरेशन का, है ना। मतलब जो है जेन्युइन, जो लॉ जानता है, समझता है, करता है, उसको तो कम से कम ही होना चाहिए। हाँ जी, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ भाई सब कुछ ओके है, रजिस्टर्ड है, ओरिजिनल है, कोई इशू नहीं है, तो फिर लगाने में क्या दिक्कत है ना। क्लियर हुआ। दो स्टेज हो गई, कौन कौन सी, सबसे पहली स्टेज प्रमोशन स्टेज, ठीक है। ये टिप पे याद चाहिए मुझे, टिप पे याद रखना ही है ना। वो प्रमोटर वाला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मालूम ही है, 5-6 तरीके के प्रमोटर, है ना। और कोई वो, कई कई पॉइंट में आपको याद करवाता हूँ, वो याद कराने के पीछे मोटे हुए आगे काम आएंगे सारे,
ये काम आएंगे। आप ये समझो कि ये 12th में मुझे दोबारा पढ़ाने पड़ते हैं, ये दोबारा पढ़ाने पड़ जाते हैं कि ये बेटा ऐसे ऐसे पढ़ा था, याद करो ये तो हाँ, कई जगह कई जगह इसकी आवश्यकता पड़ेगी, कई जगह इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, एक आध कुछ वैसा भी वो भी करेंगे। चलो बता देंगे टाइम पे। हाँ जी। पहली स्टेज प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज मतलब 6 पॉइंट हैं। सबसे पहले तो क्या, बिजनेस आइडिया, क्या बिजनेस करना है। दूसरा फीजिबल, बिजनेस करना ठीक रहेगा, फीजिबिलिटी स्टडी, फायदे का सौदा है, ठीक है, हाँ फायदे का सौदा है, ठीक है। नाम क्या रखोगे बिजनेस का, ठीक है, नेम क्या रहेगा। अच्छा, नाम क्या रखोगे, साइन कौन करेगा, है ना, साइन वाइन कौन करेगा। फिर सीए वगैरह अपॉइंट कर लो, जो कंपनी बनवाएगा, और उनसे फिर डॉक्यूमेंट बनवा लो, उनसे डॉक्यूमेंट बनवा लो। बन गए डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रमोशन स्टेज कंप्लीट, डॉक्यूमेंट बन गए। अब आ जाओ इनकॉर्पोरेशन पे। इनकॉर्पोरेशन स्टेज, डॉक्यूमेंट लेके कहाँ पहुंच जाओ, सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, फीस जमा कर दो, फीस जमा कर दी, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी, और कंपनी आपको सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट दे देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है ना। दो स्टेज। तीसरी, थर्ड वन इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। हाँ, थर्ड स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कंपनी बन गई, बधाई हो। अब कंपनी कैसे चलेगी, पैसा, ठीक है। अब पैसा इकट्ठा करना चालू करते हैं, है ना। अब पैसा इकट्ठा करना चालू करते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। क्या वर्ड यूज हुआ है, कैपिटल, और सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ऐसी कुछ होता है ना सब्सक्रिप्शन। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लें, वहाँ भी तो वर्ड सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब इकट्ठा करना, कैपिटल मतलब तो क्या, जो बिजनेस में पैसा लगेगा, है ना। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, वही सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करोगे तो एक वो रह जाता है ना, मॉनेटरी टर्म्स इकट्ठे जाते हैं, है ना, कि हाँ भाई इंटरेस्टेड हैं सब्सक्राइब करने का मतलब। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, पैसे इकट्ठे करने की स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। हाँ जी, क्या है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। सबसे पहला पॉइंट, सेबी अप्रूवल। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, तो भूल गए होंगे। उस दिन बता रहा था, एक एक दिन की 1-1 करोड़ की पेनल्टी है ना, उस दिन बता रहा था ना। कौन लगाता है, सेबी। ले आना आधार कार्ड, ठीक है, फलानी फलानी तारीख तक, है ना। तो ले आना, क्यों, क्योंकि ये सब लेके किसके पास, सबके सेबी के पास पहुंचोगे आप। कंपनी बना ली, हाँ भाई साहब कंपनी बना ली, सेबी के पास जाओगे, सेबी जब पूरा सब चेकिंग करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, कैसे क्या है, सब कुछ है ओके, ठीक है ना। इसमें सेबी मतलब एक संस्था है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट चलाती है, शेयर मार्केट को ऑपरेट करती है, शेयर मार्केट को, है ना। और आपको शेयर्स बेचने हैं ना, तो शेयर्स बेचने तो सेबी के पास पहले जाना पड़ेगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सेबी अप्रूवल। तो क्या है, सेबी के पास जाओ, अप्रूवल लो, कि भाई साहब ऐसे ऐसे करके सबसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे भी कारण बताऊंगा आपको। 90s के दौर में कंपनियों ने लोगों से पैसे इकट्ठे किए, तमाम नामों से, ठीक है। पैसे इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद कैसे कैसे किए मालूम है, मतलब ये तो क्या है कि मुझे मतलब याद है, स्कीम देते थे कि 1200 1200 रुपये आपको देने हैं,
एक साल में एक बार 1200 देने हैं, या 1500 देने हैं, 2000 देने हैं, 5 साल तक देने हैं। ठीक है, 5 साल तक देने हैं, 5 साल बाद आपको 1200 देने हैं, और फिर आपको 50,000 मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे, ऐसे करके कुछ बता दें। इसमें तमाम तमाम फ्रॉड हुए हैं बेटा। ठीक है, 90s के दौर में। अच्छा, अब 90s में ही क्या, बाहर से कंपनी आ रही थी, दूसरे देशों से भी कंपनी इंडिया में काम करने आ रही थी, और फ्रॉड फ्रॉड का जो था, फ्रॉड का लेवल इस हिसाब से अगर देखा जाता, अगर फॉरेन कंपनी भी फ्रॉड करने लग जाती। अच्छा, 90s के दौर में ऐसा बहुत हुआ कि जैसे कंपनी ने पैसे इकट्ठे किए, 1200 इकट्ठे वो कर लो। जैसे LIC है, LIC भी क्या बोलती है, LIC हालांकि फ्रॉड वाला कोई काम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। LIC बोलती है कि हर हर साल 10-10 हज़ार इकट्ठे करो। क्या हो गया, हर साल जैसे 10-10 हज़ार इकट्ठे करो। ठीक है, LIC ऐसे बोलती है कि हर साल 10-10 हज़ार दो, अगर कुछ हो जाता है तो हम आपको 10 लाख देंगे। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, तो हर साल मतलब 10-10 हज़ार दे रहे हैं, पता पड़ा आप 10-10 हज़ार दे रहे हो, और जब 10 लाख लेने गए तो फिर ऑफिस में ताला लगा मिला। ये कोई पिक्चर भी थी ना, उसमें भी तो ऐसी था कि वो कहता है कि पैसे डबल, है ना, 25 दिन में, 50 दिन में क्या था, पैसे डबल। ठीक है, और जब वो पैसे लेने पहुंचता है कि अरे आज तो पैसे मिलेंगे, बढ़िया है, और वहां पहुंचता है तो उसमें कंपनी में ताला लगा मिलता है कि क्या हुआ, कंपनी कहाँ गई, कंपनी तो गई। ऐसे तमाम बेटा कंपनियां गई हैं। ठीक है, कि वो देखा, पैसे दिए, जब पैसे लेने की बारी आई तो कंपनी ताला लगा के चली गई। अब किसको ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे, बात समझ रहे हो, किसको ढूंढे, कहाँ ढूंढे। तो इसलिए क्या है, सेबी, फिर यहाँ से एंट्री होती है सेबी की पिक्चर में। जब कंपनी ने इस प्रकार से फ्रॉड फ्रॉड करना चालू किया, तो फिर सेबी आई, और सेबी में बेटा रिटायर्ड जज वगैरह, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, मतलब बहुत पढ़े लिखे और बढ़िया स्ट्रिक्ट आर्मी ऑफिसर्स, कुछ इस प्रकार के लोग मतलब वहाँ बैठाए गए। ठीक है, और इतने कठोर या इतने सख्त कानून, तभी तो एक एक दिन की पेनल्टी 1-1 करोड़ है, क्योंकि नाम खराब हो रहा था कंपनियों का, व्यापार का। तो ऐसे तो कोई फॉरेन से कंपनी इंडिया में आती ही नहीं काम करने के लिए, तो अगर इंडियन कंपनी फ्रॉड हो जाती तो। ठीक है, या अगर आती तो वो भी फ्रॉड करके चले जाती, अपन उसका क्या बिगाड़ पाती। बात समझ रहे हो। इसलिए फिर क्या हुआ कि सेबी की एंट्री होती है, और सेबी ने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना लिए, लॉ बना दिए, कि बेटा बहुत कठिन हो गया किसी भी कंपनी के लिए फ्रॉड करना। तो अब मतलब स्थिति बहुत खराब है। मतलब ये मान के चलो, सेबी की बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पे नजर रहती है। सेबी अप्रूवल, क्लियर हुआ। अब तो नहीं बोलोगे नाम, सेबी, इतना बढ़िया नाम है, छोटा सा, है ना। हाँ, और क्या, सेबी, सबका साथ सबका विकास, सेबी, है ना। सेबी अप्रूवल, सेबी से अप्रूवल लेना है। सेकंड पॉइंट, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस नाम सुना है, प्रोस्पेक्टस। अच्छा, अभी सुनोगे, जब कॉलेज वॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे ना, तो ज़्यादातर क्या होता है, कॉलेज वॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो वो आपको, अच्छा, एडमिशन फॉर्म बोलते हो ना आप, एडमिशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म, एक्चुअली वो एडमिशन फॉर्म नहीं, वो प्रोस्पेक्टस दे देते हैं पूरा। ऐसी ऐसी बुकलेट सी दे देते हैं वो। ठीक है, ऐसी बुकलेट सी दे देंगे वो पूरा प्रोस्पेक्टस बता देंगे। प्रोस्पेक्टस, उस प्रोस्पेक्टस में क्या होगा, जैसे सीए का एडमिशन करते हैं तो उसमें पहले प्रोस्पेक्टस लाना पड़ता था, अब तो खैर ऑनलाइन होने लगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टस मतलब उस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा हुआ होता है। लास्ट पेज पे एडमिशन फॉर्म होगा, एडमिशन फॉर्म जो जमा करना होता है ना, वो लास्ट के पेज होते हैं, उसमें से फाड़ लो, फॉर्म भर के जमा कर दो एडमिशन। बाकी जो पिछले ये सब जो पेज होंगे ना, उसमें क्या होता है, उसमें कैसा कॉलेज है, कॉलेज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। क्यों, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, उस कॉलेज के बारे में जानोगे नहीं कि ऐसा कॉलेज है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, जिस स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए, जानकारी तो होनी चाहिए ना। और आप क्या चाहोगे कि वो जानकारी लिखित में दें। ऐसे तो लंबी लंबी, अरे ठीक है, दुनिया भर के तमाम उन्होंने लंबी लंबी जानकारी दे दी, फेंक दी, कि बिल गेट्स हमारे यहाँ पढ़े थे, एलन मस्क जो थे अभी परसों ट्रेनिंग लेके गए हैं। ठीक है, तो तमाम दुनिया भर की लंबी लंबी वो कर सकते हैं। तो लिखित में होगा तो एक भाई, एक कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट मतलब बढ़ेगा, है ना, कि भाई लिखित में है इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं एक वो रहता है ना, ऐसे तो लंबी लंबी तमाम छोड़ देते हैं।
ठीक है, तो इसलिए एक रिटर्न एक वो चाहिए, हमने भी लिखित की थी है ना, ये हमारे स्टार परफॉर्मर वगैरह काम भी दिया है हमने, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं ये भी दिया है हमने, है ना, कि भाई ये ऐसे ऐसे ये बने और यहाँ यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं प्रॉपर वो। तो भाई क्या है, ये पूरा एक एक वो है पूरा, मतलब एक ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, इन रिटर्न फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, ऐसी बेटा इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, अपने बारे में जानकारी, हम कौन क्या कैसे जो भी हैं, ठीक है, एक मतलब पूरी जानकारी होती है। प्रोस्पेक्टस के बाद जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना, अभी पढ़वाऊंगा, उसमें यही लिखा हुआ है कि आपके बारे में जो भी चीज़ जानकारी दे, एक कागज का टुकड़ा मतलब जो भी जानकारी दे आपके बारे में, वो प्रोस्पेक्टस है। क्लियर हुआ प्रोस्पेक्टस का मतलब, है ना। तो सबसे पहले सेबी, दूसरा प्रोस्पेक्टस, तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, बैंक अकाउंट खुलवा लो, पैसा कहाँ आएगा, अगर 1-2 करोड़ रुपए आ गए तो कहाँ रखोगे, घर पे हैं, बैंक अकाउंट वकाउंट खुलवा लो, ठीक है, घर पे थोड़ी ना, घर पे तो खर्च हो जाएंगे वो, बैंक में रखवाओ उनको, बैंक में जो है वो सही जगह खर्च होंगे। क्लियर है, तो इसलिए तीसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं, बैंक अकाउंट खुलवा लो। अच्छा, अंडर राइटर, ये भी एक वर्ड है, अभी 11th क्लास में हम वर्ड्स का मतलब ही समझ रहे हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है, उसका क्या, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब 11th क्लास में क्या है कि बेसिक इंट्रोडक्शन है, बैंकिंग क्या है। अच्छा, बैंकिंग काम कैसे करती है, 12th क्लास में पढ़ोगे। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस होता क्या है, कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, वो सब 12th क्लास में, प्रोसेसिंग वर्किंग जो है 12th क्लास में। अंडर राइटर, अभी अंडर राइटर क्या, अब जैसे करो, सपोज करो, अंडर राइटर, अंडर राइटर मतलब क्या। अच्छा, अंडर राइटिंग, जैसे सपोज करना कि कोई कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहे, कोई कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहे, कहाँ बेचे, कैसे बेचे। अब तो चलो ऑनलाइन होने लगा है, ये ऑनलाइन वगैरह है, फिर भी ये मुंबई में शेयर मार्केट बना हुआ है, पीएससी एनएससी वगैरह, ठीक है, तो ये बना हुआ है, तो यहाँ पे चलो ठीक है, शेयर्स वगैरह का एक मतलब वो ओरिजिनल वो है। लेकिन अगर जैसे कोई नई कंपनी और वो अगर अपने शेयर्स वगैरह बेचना चाहे, कैसे बेचेगी, कौन जानता है उसको, और शेयर्स खरीदेगा कौन। अगर आप अपनी कंपनी बना रहे हो और आप कंपनी बना के बोल रहे हो कि मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद लो, कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदने वाला। आप खूब तारीफ कर लो, अरे बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा है वैसा है, ये वो दुनिया भर की, आप खूब तारीफ कर लो, कोई मानेगा आपकी बात को, क्यों, क्योंकि आप खुद ओनर हो, है ना, आपकी बात कोई नहीं मानने वाला। अच्छा, यही क्या है, यही काम बैंक करे, यही काम बैंक करे। अच्छा, बैंक को मालूम होता है किसके अकाउंट में पैसा पड़ा फालतू, बैंक को तो सब मालूम है, उनने देखा ये फालतू पड़े हुए पैसे, धीरे से कॉल लगा देंगे वो, कि वो भाई साहब ऐसे ऐसे करके क्या है, एक कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, ठीक है, तो जो शेयर्स कुछ खरीदना चाहो तो खरीद लो। अच्छा, क्योंकि बैंक बोल रही है, लोग बाग भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि बैंक बोलती है ना, तो लोग बाग भरोसा कर लेते हैं। अगर आपको किसी बैंकर का कॉल आया और वो आपको बोलेगी वो कंपनी के शेयर बिक रहे हैं, है ना, वो शेयर्स खरीद लो, तो आप क्या करोगे, आप ट्रस्ट कर लोगे कि हाँ, बैंक बोल रही तो सही बोल रही है। अच्छा, बैंक क्या करती है, ऐसे करके पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, जैसे हम कॉमर्स वर्ल्ड के अगर शेयर बेचना चाहें, ठीक है, अगर कंपनी बना लें, हम अगर शेयर बेचना चाहें, अब शेयर बेचना चाहेंगे तो कहाँ घूमते फिरेंगे, ठीक है, सब्जी बेचना आसान है बेटा, ठीक है, शेयर बेचना आसान नहीं है, सब्जी ढेले पे रख के बिक जाएगी, है ना, शेयर कहाँ से बिकेंगे, पकड़ना पड़ेगा बैंक को, बैंक बोलेगी हम शेयर आपके क्यों बेचें, हमें क्या मिलेगा, कमीशन, कुछ फायदा। हम बोलेंगे एक काम करना, 100 रुपये का शेयर है, एक काम करना 2 या 5 रुपये तुम्हारे, फिर उनको मजा आएगा बेचने में, है ना, कितने, 1 लाख का शेयर, 1 लाख शेयर बेचने हैं, 100 रुपये के शेयर हैं, ठीक है, अगर मैंने उनको बोल दिया कि 5 रुपये आपके, तो नहीं मालूम है कि 1 लाख शेयर बेचेंगे, 5 रुपये के हिसाब से 5 लाख मिलेंगे, जैसे ही बैंकों को मालूम पड़ा 5 लाख आने वाले हैं, ठीक है, तुरंत कॉलिंग बढ़ जाएगी, है ना, कि हाँ भैया ये शेयर्स हैं, शेयर्स, समझ में आया बेटा, अंडर राइटर, अंडर राइटर में ये कई जगह टकराएगा, अंडर राइटर, और मैं कई जगह आपसे पूछूंगा बेटा पहले पढ़ा है, अंडर राइटर कहीं सुना है,
तो आप लोग बोलोगे नहीं सुना सर, है ना। इतिहास गवाह है, अंडर राइटर जो है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो है अंडर राइटर, जैसे भी मैं पूछ रहा था ना उसके पहले, कहीं पढ़ा है क्या? ठीक है, कई बार में, कई बार में ये याद होंगे, यही किस्से, यही कहानी सुनाऊंगा बार बार में, है ना। एक आध दो बार कॉमर्स वर्ल्ड के शेयर भी इशू करवा दूंगा मैं, ठीक है, तब जाके याद होगा दिमाग में। आज आज हो रहा था, आज मैं 12th क्लास में पूछ रहा था बार बार, ये कहीं सुना है, कहीं सुना है? फिर वो अब आवाज़ें आने लगी, हाँ सर सुना है, सुना है, वो फलाने चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था। मतलब एक प्रोसेस है बेटा। फर्स्ट टाइम तो हम उम्मीद ही नहीं करते कि मतलब आवाज़ आएगी कि हाँ सुना है। 2 बार 3 बार जब वो होगा दिमाग में बार बार, ठीक है, वही एग्जाम्पल तब सेट होगा, तो फिर आवाज़ आए, हाँ सुना सुना। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर और अंडर राइटर, ये अंडर राइटर क्लियर हुआ, अंडर राइटिंग वगैरह, उसका बैंक कमीशन ले लेती है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक अमाउंट रहता है कम से कम कितना, ऐसा थोड़ी 2-5 शेयर बेच दिए काम हो गया, 100 100 रुपये के 2 शेयर बेच दिए, है ना, 200 रुपये आ गए बहुत है आज के लिए। ठीक है, ऐसे काम थोड़ी होना है। कम से कम जैसे 1 लाख शेयर है तो 90,000 समथिंग, ऐसा बोलते हैं कि कम से कम 90,000 बेचो, ठीक है, 95,000 बेचो शेयर, कम से कम इतने शेयर बिकने चाहिए, ऐसा मानना है। 2-5 शेयर थोड़ी ना कि आज 2 शेयर बेच दिए, 5 शेयर कल बेच दिए, खर्चा चल रहा है, ये बढ़िया काम, ये बढ़िया बिजनेस मिल गया शेयर बेचने का, है ना, ऐसा नहीं चलता। स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन दो, और जो शेयर्स हैं वो अलॉट करो, कोई समस्या? शेयर्स बेचो मतलब कुल मिला के शेयर्स बेचो, शेयर्स बेचने कहाँ से, स्टॉक एक्सचेंज में तो बेचोगे, शेयर मार्केट में। हाँ जी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के कितने पॉइंट? सबसे पहला, सेबी अप्रूवल, सेबी से अप्रूवल लो, ठीक है, प्रोस्पेक्टस बनाओ। अब सेबी के पास ऐसे ही चले आओगे मुंह के, कौन, तुम कौन, सेबी पूछे कि हम फलाने फलाने, प्रोस्पेक्टस लेके जाओ, ठीक है, लिखित में कि हम ये, है ना, ऐसे करेंगे तो कौन कहाँ कौन जानता है सेबी, ठीक है। हाँ जी, तो सेबी अप्रूवल, सेकंड पॉइंट, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाओ, सेबी से अप्रूवल मिल गई, अकाउंट खुलवा लो, पैसा आने वाला है, ठीक है, अकाउंट खुलवा लिया। फिर उसके बाद अब जो भी अगर शेयर बेचेंगे करना है क्या है, तो वो बैंकर वैंकर बेचेंगे। स्टॉक है शेयर मार्केट में, शेयर्स बेचने के लिए एप्लीकेशन दे दो, हाँ भाई शेयर्स बेचने हैं। फिर उसके बाद जो कैपिटल आएगा, वो कैपिटल मिनिमम कम से कम कितना कैपिटल चाहिए वो देख लो, क्लियर हुए। और एट लास्ट, ये 3 स्टेज हो गई, और चौथी स्टेज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब लड्डू बांट लो, और क्या है, बिजनेस शुरू, बधाई हो, है ना। अब जाके कंपनी स्टार्ट हुई है, इतना इतना तामझाम लगता है कंपनी में, कंपनी बनाने में इतना तामझाम लगता है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। तो जो कैमरा बंद कर दूं पहले, इसके बाद बताऊंगा अच्छी बात है कि बुरी बात है।